हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498A का केस अगर आप लड़ रहे हैं तो कुछ समय के बाद लोगों के ये समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या करूं, मैं काउंटर क्या क्या केस कर सकता हूं लड़की पक्ष के ऊपर। तो देखिए, अगर आप अक्सर लोगों को ये समझ में कब आता है, जब चार्जशीट फाइल हो जाती है या फिर मीडिएशन फाइनल हो जाता है या 100 नो की स्थिति आ जाती है। मान लिया जाए 498A का केस आपके ऊपर दर्ज है, 498A का केस दर्ज हुआ, आप क्रिमिनल रीट में गए, 482 में गए, जो भी हथकंडा करना था या नहीं करना था, चार्जशीट फाइल हो गई। तो ऐसी स्थिति में जब आपके समझ में नहीं आता है कि क्या करें या फिर मीडिएशन फेल हो गया, तो आपके समझ में आता नहीं है कि भैया क्या करा जाए। तो इस स्थिति में आज हम आपको ऐसे ऐसे रास्ते बताएंगे जिस पर चलकर आपको बेहद केस को लड़ना भी आसान हो जाएगा और आने वाले समय में आपको उसका ज़्यादा फायदा भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि अगर सिर्फ FIR हुई है, 498A की अगर सिर्फ FIR हुई है, तो आपके पास पहला रास्ता ये है कि संबंधित विवेचक के पास या संबंधित वरिष्ठ अधीक्षक के पास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास या कमिश्नर के पास या वरिष्ठ अधिकारियों के पास एक आवेदन फुल एफिडेविट के साथ दें, या एफिडेविट ना भी दें तो जो एविडेंस लगाएं वो एविडेंस के साथ एक आवेदन दीजिए। दूसरा ये कि अगर आपको जरूरी लगता है कि भाई हमको तुरंत स्टे चाहिए, मुकदमा में हमको हाई कोर्ट से ज़्यादा राहत मिल जाएगी, तो अगर ऐसी स्थिति चाहते हैं आप तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। तीसरा ये कि हाई कोर्ट आए, मीडिएशन फेल हो गया, अब क्या करेंगे? तो चौथा जो ऑप्शन आपके पास है, चार्जशीट का इंतजार करें। जब चार्जशीट फाइल हो जाए तो 482 में भी आप आ सकते हैं। पांचवा रास्ता आपके लिए ये है कि आप सीधे लोअर कोर्ट में ही बेल करा लें, सरेंडर करा के। एंटीसिपेटिक के झोल में भी मत पड़ना, सीधे सरेंडर कराओ, वहीं से बेल करा लो। अब छठवां जो रास्ता आपके पास है, बेल कराने के बाद धारा 227 CRPC में डिस्चार्ज मूव कर जाएं। देखिए, डिस्चार्ज और चार्जशीट ये तीनों बहुत ही मेन फैक्ट होते हैं और बहुत समझने वाली बात होती है। देखिए, जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तब आपको बेल कराना पड़ता है। बेल के जस्ट बाद चार्ज फ्रेम बन जाता है, चार्ज फ्रेम हो जाता है। तो देखिए, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लिया। जब चार्जशीट गई, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है, समनिंग ऑर्डर करता है। जब समनिंग ऑर्डर हो गया, सम्मन हो गया, आपको रिसीव हो गया, तो आपके पास वहां से दो रास्ते बचते हैं। या तो समनिंग ऑर्डर, या कहने का मतलब चार्जशीट चैलेंज करिए 482 में, समनिंग ऑर्डर चैलेंज करें 482 में हाई कोर्ट। दूसरा ये बचता है कि आप सीधे वहीं पे सरेंडर करा के जमानत करा लें। उसके बाद तीसरा ये बचता है कि भाई आप जमानत करा लिए तो दो रास्ते फिर निकल के आते हैं, या तो आप डिस्चार्ज मूव करें या चार्ज फ्रेम करवाएं। तो चार्ज तो ऐसे भी फ्रेम हो जाएगा, तो चार्ज फ्रेम करने से पहले आप डिस्चार्ज फाइल करें। डिस्चार्ज जब मूव कर जाएंगे तो चार्ज फ्रेम नहीं होगा। डिस्चार्ज जब दाखिल कर देंगे तो जो उस पर सुनवाई हो उसके बाद आप सीधे चार्ज फ्रेम करवाएं। डिस्चार्ज अगर आपको नहीं मिलता तो उसके लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सेशन कोर्ट भी जा सकते हैं। 498A के मामले में डिस्चार्ज लगभग सेशन से लोगों को मिल जाता है। कुछ लोग जो बचते हैं उसको हाई कोर्ट भी डिस्चार्ज कर देती है। ऐसे कई वीडियोस भी हैं, ऐसे कई जजमेंट भी हैं। हमने ऑलरेडी इस मामले में डिस्चार्ज से रिलेटेड कई वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, उसको आप देख भी सकते हैं। तो ये खुलकर रास्ते जो सामने आते हैं। इसके अलावा देखिए, बहुत लोगों के पास एक सवाल और होता है, नंबर 7 आप जान लें। बहुत ही अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं कि चार्जशीट से लोगों का नाम कट गया, कुछ धाराएं कट गई, तो आप मानहानि का केस कर सकते हैं। ये भी सही बात है, कर सकते हैं। 8वां काम ये कि आप 182 IPC, 388 IPC, 389 IPC में भी FIR दर्ज कर सकते हैं।
अब सवाल यह है कि मान लीजिए जाए आवेदन आपने दिया, इन 3 धाराओं में आपकी FIR थाने वाले नहीं दर्ज किए, वरिष्ठ अधिकारी को दो, फिर भी नहीं दर्ज हुई, परिवाद फाइल कर दो, 156(3) फाइल कर दो तो हो जाएगी। अगर आपने 388, 389 में कार्रवाई करवा दिया तो समझो कि जेल जाना तय हो गया लड़की को, लड़की के बाप को, या जिस पे भी आपने आरोप प्रत्यारोप लगाया। क्यों? क्योंकि भैया 377 हट गई, 354 हट गई और कुछ लोगों का नाम हट गया, तो भाई कार्रवाई तो बनती है। इसका मतलब साबित ये हो जा रहा है कि पैसे के दोहन के लिए फर्जी फंसाया, पैसा बर्बाद कराया लोगों का, ठीक है, उनका नाम बेकार किया, तमाम चीजें ऐसी आ जाती हैं कि जिस पर कार्रवाई बनती ही बनती है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।